हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और साथ के साथ क्या है, आप लोगों ने अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए रखा है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी बिजनेस स्टडीज फॉर प्लस 2 कॉमर्स स्टूडेंट्स, जिसके अंदर वी विल डू एमसीक्यू अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एमसीक्यू करने से पहले दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप विच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। एडुसम ऐप के ऊपर काफी सारे कोर्सेज कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के अपलोड हो चुके हैं। इवन प्लस 2 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज का भी अपलोड इसके ऊपर हो रहा है, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव समराइज एज वेल एज वेरियस एमसीक्यू विल बी शेयर अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। और टेस्ट के लिए भी जो है, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है दैट इज द मैनेजमेंट इज, क्या मैनेजमेंट जो है प्योर साइंस है, क्या वो एग्जैक्ट साइंस है, क्या वो सोशल साइंस है, क्या वो नेचुरल साइंस है? So the right answer is the management is a social science. अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं है, क्योंकि साइंस के अंदर क्या होता है कि हम एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर चीजों को स्टडी करते हैं, फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। वो फैक्ट जो होते हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। और अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर भी जो है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि मैनेजमेंट थिंकर्स और प्रैक्टिशनर्स ने डेवलप की है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जर्व करके थिंकर्स ने डेवलप किए हैं। और जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, उस तरह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो चैरिटेबल, इट्स एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट जो है एक एग्जैक्ट साइंस है, जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होती है। कि मैनेजमेंट जो है लोगों के साथ डील करती है, उनके बिहेवियर को देखती है, बट उनको हम एक्यूरेसी के साथ जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, डिफरेंट टाइम्स के अंदर। तो मैनेजमेंट जो है एग्जैक्ट साइंस या बिहेवियर साइंस जो है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट्स ए बिहेवियर साइंस। इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ सोशल साइंस लाइक सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो जैसे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है जिस तरह से क्या कहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह एग्जैक्ट साइंस नहीं है। सेकेंड एमसीक्यू है, मैनेजमेंट एज ए नाउन रेफर टू ऑल दोज हु मैनेज all that a manager does, the subject of management and none of these. So the right answer is the management as a noun, all those who manage, that is the right option. और इसी तरह हम देखते हैं कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि जब हम मैनेजमेंट को एज ए नाउन यूज करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर वो सारे व्यक्ति आ जाते हैं जो दूसरों से काम करवाते हैं। ऑल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर अदर्स। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एंटरप्राइज मेकअप द मैनेजमेंट, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर होते हैं जो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो जब मैनेजमेंट ऐसे नाउन है तो हम किस तरह से दूसरों से काम लेते हैं। Efficiency is concerned with doing the right things, doing the things right, achieving the end results, none of these. So the right answer is doing the things right. एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो टास्क है उसको सही तरीके से मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट करना है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम अपने गोल्स को मिनिमम कॉस्ट के साथ अचीव करते हैं। इफेक्टिवनेस इन एफिशिएंसी जो है सेम ही कॉइन की दो साइड्स हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद टाइम, और यहाँ पे एंड रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। बट एफिशिएंसी के अंदर क्या होता है कि गोल को भी हमने अचीव करना है बट विद मिनिमम कॉस्ट। तो एफिशिएंसी को हम मेजर कर सकते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस से। People in the organization carry out
डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, उसके पीछे मंशा क्या होती है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। सो द राइट ऑप्शन इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो कि कॉमन होते हैं उसको अचीव करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट का मतलब है रेफर टू ग्रुप ऑफ पर्संस हु आर इन्वॉल्वड इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाती है, वो अपना रोल वहां पे परफॉर्म करते हैं, और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है द कंबाइंड एफर्ट ऑफ वेरियस पर्सन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहाँ पे जो हमारा गोल होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को किस तरह से अचीव करना है। ABC Limited is planning to increase its sale by 20% in the next quarter. Identify the feature of the management. क्या इस फीचर से हमें जैसे मैनेजमेंट प्लान आउट करी है कि हमने जो है 20% जो है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर प्लान आउट मतलब इंक्रीज करनी है, तो ये फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? क्या वो गोल ओरिएंटेड है, क्या वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्या है कि मैनेजमेंट हर जगह पे प्रेजेंट है, या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है। मैनेजमेंट जो है डेट इज ए गोल ओरिएंटेड, कि यहाँ पे अब हमारे पास टारगेट कितना है कि हमने अपनी सेल को 20% नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर करना है। तो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट जो है अपने गोल्स को नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर फुलफिल करेगी। The aim of the management is to achieve the organizational objective. जितने भी एफर्ट्स होते हैं उनके पीछे होता है कि हम गोल्स के ऊपर किस तरह से पहुंचे। The function and activities which are undertaken by the employees will help in achieving the organizational goals. Management is considered to be an art because the principles of management have universal validity, कि जो management के principles हैं उनकी universal validity है या उनकी universal application है। ये different principles of management are brought into effect differently by different managers, कि जो अलग-अलग managers हैं उसको different तरीके से implement करते हैं। It is not significant for the practicing manager to be a member of the professional association. The right option is the different principles of management. They are brought into effect differently by different members. देखो आर्ट का मतलब होता है कि जो हमने सीखा हुआ है उसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, लोग जो है इसको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं। Art is often regarded as the systematic application of skill or knowledge in accomplishing the desired task. कि उस जो गिवन चीज है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि क्लास के अंदर आपको एक टीचर टीच करता है, स्टूडेंट्स जो है एक ही बुक से पढ़ के एग्जाम में जाते हैं, किसी के 95 आ जाते हैं, किसी के 70, कोई फेल हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम के अंदर आपने जो सीखा हुआ है उसको किस तरह से लिखते हो वो मैटर ए लॉट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी एक आर्ट है कि जो हमने सीखा है मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है साइंस भी है और आर्ट भी है। मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, इज इट ट्रू? सही बात है ये या फॉल्स है? नाइदर ट्रू नॉट फॉल्स, कैनॉट से। तो ये जो बात है वो फॉल्स है। मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि हम लोग टीम के अंदर काम करते हैं ताकि हम अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। Which of the following is a function of top level management? Ensuring a quality of output, assigning necessary duties and responsibility to their departments, taking responsibility for all the activities of the business and its impact on the society, ensuring the safety standard are maintained with the organization. ये मैनेजमेंट का जो फंक्शन है टॉप लेवल का, क्वालिटी को चेक करना या डिपार्टमेंट्स को नेसेसरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या सारी एक्टिविटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट देखना या सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। तो यहाँ पे जितनी भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज होती हैं दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट और उसका इम्पैक्ट मेजर करना। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाते हैं, सीएफओ आ जाते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है सेट करती है। जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन है कॉर्पोरेट लेवल पे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, प्लान्स एंड पॉलिसी की किस तरह से हमने अचीव करना है। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबल टी भी इनके ऊपर होती है ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए।
The authority and responsibility relationship that exists within the organization give rise different functions within the organization, different levels in the organization, management as a multidimensional activity, management as a group activity. तो यहाँ पे जो है डिफरेंट लेवल्स। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड जो है प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके नीचे काफी सारे लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश किया जाता है। अब हमने अगर दूसरों से काम लेना है तो वी शुड हैव अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है दैट इज द पावर कि किस तरह से हम दूसरों से काम लेते हैं। तो मैनेजमेंट जो है रूल मेकिंग रूल बनाती है कि किस तरह से हम रूल को इन्फोर्स करते हैं। तो यहाँ पे चेन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इस लेवल पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो है जो अथॉरिटी है बेसिकली वो डिफरेंट लेवल के साथ रिलेटेड है। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। इज इट कॉपरेशन, इज इट कोऑर्डिनेशन, इज इट प्लानिंग, इज इट मैनेजमेंट हायरार्की? सो द राइट ऑप्शन इज द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या है कि देखो जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो डिमांड फोरकास्टिंग करता है, देखता है कि कस्टमर की नीड्स ये है। अगर वही चीजें वो प्रोडक्शन वाले के साथ शेयर नहीं करेगा तो प्रोडक्शन वाला अपनी मर्जी से बनाएगा, जो चीजें सेल नहीं होंगी। उसी तरह मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन को बताता है, प्रोडक्शन वाला फाइनेंस के साथ एचआरएम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे सब सिस्टम के अंदर सब सिस्टम होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है एक टीम स्पिरिट क्रिएट करता है कि किस तरह से हमने कलेक्टिव एफर्ट से अपने गोल्स को अचीव करना है। सिस्टमैटिक मैनर के अंदर ग्रुप एफर्ट जो है किए जाते हैं ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। इसी के साथ ही क्या है कि आज का जो हमारा ये वाला, क्योंकि इसके अंदर 10 एमसीक्यू करने थे हमें अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द